आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने, उसकी बहुओं ने और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने को कहा। इस पर उनकी बहन ने कहा कि आज उसका व्रत है और वो चांद को अर्घ देकर ही खाना खा सकती है। वो भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उनसे अपनी बहन को भूखा देखा नहीं गया। उसके भाई नगर के बाहर पहाड़ी पर गए और वहाँ अग्नि जला दी। अग्नि जलाकर वो अपनी बहन के पास आए और बहन को चलनी में से उस अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले। उनके ऐसा कहने पर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर उसकी भाभीयों ने कहा, भाई साहब ये तो आपका चांद है। भूख से व्याकुल थी, वो उसी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही घास खाया उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है और वो जिस भी हालत में हो तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए उसकी माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले सारे कपड़े काले काले मिले। दूसरी बार कपड़े निकाले तो सारे कपड़े सफेद निकलते जाते। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जा रही हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा जो मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा ठीक है और वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में सबने कहा सुखी रहो, पीहर का सुख देखो और खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसे में वो अपने ससुराल पहुंच गई। चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो रोती हुई चिल्लाती हुई बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई न माना तो बोली, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। फिर वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब उसके पति को जलाने का समय आया तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तो सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव और उसके परिवार के सभी लोगों ने निर्णय लिया कि इसे यही रहने दो, इसके लिए यही एक झोपड़ी बनवा दो। वो अपने पति को लेकर उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती। वो हर चौथ का व्रत रखती, चांद को अर्घ देती, ज्योति देखती और जब चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करवोले भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घड़ी बुखारी करवोले, बहुत भूखी करवोले। पर वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता उसे कहती कि हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे एक एक करके सभी चौथ आई और सभी ये कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, माता नाराज हैं, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा पता नहीं क्या करेगी इन सब का, पर कोई बात नहीं, इतने समय से अकेली वहाँ झोपड़ी में पड़ी है, जो मांगती है दे आओ। फिर उस साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की ज्योति भी करी। चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवोले भाइयों की प्यारी बहन करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग से क्या काम। तब वो बोली, नहीं माता, मेहंदी निकाली, माँ फिर सिंदूर निकाला, इसका मैसेज मेरे पास है। जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी एक महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी आई और बोली,
देखो बाईसा, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासू जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तो तेरा दिमाग भी खराब हो गया है, कभी मरा हुआ जिंदा होता है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया। भाभी ने हमें गाजे बाजे के साथ बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, वो तो तू थी जो इसे वापस ले आई। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सब पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दें, तो भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी चलो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लग। दोनों पति पत्नी तेरे फोन में गाना चल रहा है, किसी में चल रहा है। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपर पासे से खेलते देखा तो उसने सास जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में ये प्रसिद्धि होती है, अब ऐसा बराबर रखा हूं। चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब करवा चौथ की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इस कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते थे। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नांद उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नांद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब
छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर नाग ने विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी थी। जिस सांप की पूंछ नान से कट गई थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कट गई। माँ ने कहा कि छोटी के नांद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। और कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया माँ में और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विभल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण जी ने मुस्कुराकर बोला, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने ये प्रश्न कृष्ण जी से पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। दी कहती हैं, हे श्री कृष्ण, फिर मुझे भी करवा चौथ की जानकारी दीजिए, उसकी क्या कथा है? तब भगवान कृष्ण जी ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे भूख ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से ये कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट कट जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने ये व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्र आदि और धन्य धान की इच्छुक स्त्रियों को ये व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है और चौथ माता की भी आरती की जाती है। साथ ही साथ भगवान गणेश की आरती भी अवश्य करें। बोलो चौथ माता की जय। आइए करवा चौथ की चौथी कहानी को सुनते हैं। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। ऊपर से देख रहे हो के कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन उसका वीडियो में स्नान करने के लिए स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से पत्नी को पुकारने लगा। वो नहीं, ऊपर देख, पहले ऊपर देख ले दीदी, हम फिर कहेंगे। और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है,
अतः पैर पकड़ने के अपराध में अब आप बस अपने कर बल कितना से बनाएगा? उस मर्द को नरक में ले जाओ।